चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात बड़ी खबरों की करेंगे तो भोपाल से बड़ी जानकारी जो है नर्सिंग छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश में आज 3 साल बाद नर्सिंग की परीक्षा होने जा रही है। 30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। प्रदेश भर में 181 जगह परीक्षा केंद्र बनाए हुए हैं। निजी कॉलेजों में फर्जीवाड़े की जांच के चलते जो परीक्षा थी नर्सिंग परीक्षा वो रुकी हुई थी। फर्जीवाड़े के आरोपों से घिरी नर्सिंग परीक्षा की चल रही थी जांच। कोर्ट के निर्देश पर नर्सिंग कॉलेजों की जांच की गई और सीबीआई ने भी दरअसल जांच की थी। अब इसके बाद 3 साल बाद नर्सिंग छात्रों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए 30,000 से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो इसमें बैठ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने कड़ी मेहनत की, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है कि अब वो परीक्षा दे पाएंगे। साथ ही साथ जो भविष्य में पूरे साल मेहनत करते हैं और किसी कारणवश वो परीक्षा नहीं दे पाते हैं तो उन परीक्षार्थियों का मनोबल पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन अब परीक्षा 3 साल बाद हो रही है। दरअसल फर्जीवाड़ा सामने आया था पूरी परीक्षा को लेकर और पूरी परीक्षा प्रक्रिया की सीबीआई ने जांच की, तमाम टीमों ने जांच की। उसके बाद 3 साल बाद, चूंकि ये रुकी हुई थी 3 साल से परीक्षा, अब 3 साल बाद इस परीक्षा को दोबारा से आयोजित करवाया जा रहा है। तो 181 जगह पर परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में आज 3 साल बाद फिर से जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो रही हैं, जिसमें 30,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए बैठेंगे। हालांकि इसको लेकर जो तैयारियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं। तो मध्य प्रदेश में आज 3 साल बाद परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। देखिए 30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी जो है वो इस परीक्षा में बैठेंगे। वैभव गुप्ता भोपाल से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। जबलपुर से भी मेरे सहयोगी राजेश विश्वकर्मा मेरे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले भोपाल का यानी वैभव का मैं रुख कर लेती हूँ। भोपाल में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि 3 साल तक ये परीक्षा रुकी रही, लोगों का इंतजार, छात्रों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। 30,000 से ज्यादा जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा देने के लिए बैठेंगे। वैभव। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग की विडंबना देखिए आपकी, मात्र 30,000 छात्र ही इस जो फैसला है इससे राहत मिल रहा है। जो नर्सिंग का को लेकर फैसला है, अभी भी 50,000 छात्रों को परीक्षा का इंतजार है। नर्सिंग घोटाले को लेकर कोर्ट ने संज्ञान लिया था कि किस तरीके से निजी कॉलेजों में बिना किसी संसाधन के कॉलेज केवल जो छात्र होते थे वो एडमिशन लेते थे, उनको डिग्री पकड़ा दी जाती थी, उनको किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, क्योंकि स्कूलों जो कॉलेजेस थे, नर्सिंग कॉलेज थे, वहीं पर संसाधन मौजूद नहीं थे। खैर अच्छी खबर भी है कि कम से कम 30,000 छात्र परीक्षा में बैठ पाएंगे। आज से बीएससी फर्स्ट ईयर, इसके बीएससी फर्स्ट ईयर जो शिक्षा सत्र 2020 और 2021 के जो छात्र थे वो फर्स्ट ईयर की परीक्षा अब जाकर कर देंगे। इसके साथ ही कल थर्ड ईयर की जो छात्र है वो परीक्षा देंगे और इसके बाद जो होगा वो जो पोस्ट बीएससी होती है उसकी परीक्षा की जाएगी। इसके बाद 20 तारीख से एमएससी की परीक्षा की जाएगी। लेकिन बेहद गंभीर सवाल है कि जो बाकी के छात्र हैं, क्योंकि जो अभी 19 और 20 को लेकर जो छात्र थे 19 और 20 सत्र में उन्होंने एडमिशन लिया था, उनको लेकर अभी किसी तरह का फैसला नहीं आया है। तो परेशानी की बात है कुछ छात्रों के लिए, लेकिन एक सुखद खबर उन 30,000 विद्यार्थियों के लिए है जिनके 3 साल बेवजह उनकी बिना किसी गलती के चलते खराब हुए। खैर अब वो परीक्षा दे पाएंगे। ठीक है, जबलपुर का रुख कर लेते। राजेश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राजेश, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि छात्रों का लंबा इंतजार था, 3 साल बाद अब ये परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, लिहाजा चुनौतियां भी उतनी हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें लंबे समय से तैयारियां जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी कर रही थी और आज कहीं ना कहीं परीक्षाएं आज से नर्सिंग कॉलेज नर्सिंग छात्राओं की शुरू हो रही है। और अगर बात की जाए तो जबलपुर में 985 छात्र हैं जो आज परीक्षा देंगे। अगर बात की जाए तो लंबे समय से कहीं ना कहीं जो परीक्षाएं हैं
वो नहीं आयोजित की जा रही थी। और बड़ी वजह थी जो निजी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज थे, उनके फर्जीवाड़े की। हाईकोर्ट में लंबे समय मामला चला। इसके अलावा सीबीआई जांच पूरे मामले में हुई और लंबे समय तक कहीं ना कहीं जो छात्र थे उन्होंने प्रदर्शन किए यूनिवर्सिटी में, लेकिन अब उनकी मांग कहीं ना कहीं पूरी हो रही है। और अगर बात की जाए तो बीएससी प्रथम वर्ष, बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी एमएससी प्रथम वर्ष की परीक्षाएं जो हैं वो इस बार आयोजित की जा रही हैं। आज से ये परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। 985 छात्र हैं जबलपुर के जो इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे और अगले 20 दिन तक ये परीक्षाएं चलेंगी। अगर बात की जाए तो पिछले कई दिनों से मेडिकल यूनिवर्सिटी तैयारियों में जुटी थी। 30,000 से ज्यादा छात्र प्रदेश भर में हैं जिनकी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और 3 साल से ज्यादा इनके कोर्स को हो चुका है। जो फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट है वो आज भी फर्स्ट ईयर में है और लंबे समय से ये मांग छात्रों की रही है कि उनकी परीक्षाएं आयोजित की जाए। प्रदर्शन यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर में बड़े प्रदर्शन इस पूरी मांग को लेकर हुए, लेकिन अब कहीं ना कहीं छात्रों की मांग पूरी हो रही है और अब परीक्षाएं जो हैं वो मेडिकल यूनिवर्सिटी आयोजित कर रही है। वैभव का एक बार फिर जरूर कर लेती हूँ। वैभव, क्योंकि जब इस तरह की कोई बड़े स्तर की परीक्षा होती है तो नकल माफिया भी काफी एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि सरकारें लगातार प्रयास करती हैं कि ऐसी परीक्षाओं के दौरान जो नकल माफिया है, जो सॉल्वर गैंग है, उस पर नकेल कसी जा सके। इसको लेकर क्या विभाग की तैयारी चल रही है? विभाग तो पहले से ही तैयार है, लेकिन छात्रों को इंतजार था कि परीक्षा कब की जाएंगी। जिस तरीके से हमारे जबलपुर के संवाददाता राजेश जी भी बता रहे थे कि फर्स्ट ईयर का छात्र जिसको थर्ड ईयर में आ जाना चाहिए था, क्योंकि 3 साल जांच चलती रही, वो फर्स्ट ईयर का छात्र फर्स्ट ईयर में ही है। तो आप समझिए उसका जो 3 साल का जो भविष्य होता है, 3 साल वो रोजगार करता, अपने परिवार को आर्थिक रूप से उन्नत करता और अपने आगे की पढ़ाई वो कर पाता, लेकिन वो फर्स्ट ईयर का छात्र फर्स्ट ईयर में ही रहा। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नकल एक अलग विषय है। नकल को लेकर हमेशा ही जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो उड़नदस्ता भी बनाती हैं, लेकिन छात्रों के बीच में खुशी का आलम है कि 3 साल बाद सीबीआई की जांच के बाद और ऐसे में नर्सिंग कॉलेजेस के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि उनकी गलती थी। छात्रों की कहीं कोई गलती नहीं थी। छात्र फीस भरकर आए थे, एंट्रेंस एग्जाम देकर आए थे, उनका दाखिला लेने जब वो पहुंचे तब उनको पता चलता है कि कॉलेज में संसाधन ही नहीं है। जब संसाधन नहीं होंगे किसी नर्सिंग के छात्र के पास तो वो पढ़ाई क्या करेगा? तो जब वो पढ़ेगा नहीं तो उसको जब वो प्रैक्टिकल करने, जब वो नौकरी करने के लिए किसी हॉस्पिटल में जाएगा, मेडिकल कॉलेज में जाएगा, तब वो काम क्या करेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। इस पर ही कोर्ट ने संज्ञान लिया था, पूरे मामले की जांच की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैभव आपका। राजेश, आपका भी इस तमाम जानकारी को